तो हाय दोस्तों, मैं हूँ नितिन और स्वागत स्वागत है आपका स्टूडेंट विद स्टडी चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें। तो यह हमारा मात्रक तथा बीमा का क्लास 5 है, जो कि अगर आप इससे पहले क्लास 4 तक नहीं देखे हैं, पार्ट 4 तक, तो आप उस वीडियो को जाकर जल्द से जल्द देख लें, क्योंकि अगर वीडियो देख लिए हैं तो इसमें जो मैं 30 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो मैं प्रीवियस ईयर से आज तक के पूछे गए सभी में से VVI में से चुन कर लाया हूँ। तो आप इसको आराम से आप चेकआउट कर लेंगे, आराम से बना लेंगे अगर उस वीडियो को देख लिए हैं तो। इसलिए मैं कहता हूँ आज्ञा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास कराया जाएगा। धीरे धीरे सभी क्लास कराया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? ये मैं क्लास 4 में करवा चुका हूँ। आपको नहीं पता होगा तो बताइए। अगर आप क्लास 4 का वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पता होगा। चलिए तो इसका आंसर होता है 10⁻⁻6। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? अब बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? तो इसका आंसर होता है कूलम। ये होता है विभवांतर का, केल्विन होता है तापमान का, केल्विन तापमान का ही होता है ना, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये बताइए आप। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा दूरी। अब प्रकाश की चाल को कितना से लिखते हैं? 9.467 कुछ है यही, इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है प्रकाश वर्ष का दूरी। प्रकाश वर्ष में इतना दूरी होता है टोटल मीटर। ये आप सब नोट कर लीजिए। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है आरआरबी एएलपी में, और ये भी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, बिहार दरोगा में भी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सभी मैं VVI क्वेश्चन लाया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से बनाइएगा। अच्छा, विद्युत आवेश कैसी राशि, ये बता दीजिए। यह एक अदिश राशि है विद्युत आवेश। वैसे ही ध्यान रखिएगा, दूरी कैसी राशि होती है? दूरी भी अदिश राशि होती है। और प्रकाश की तीव्रता कैसी राशि होती है? ये दिशा, प्रकाश की तीव्रता दिशाहीन होती है। वैसे ही ध्यान रखते हुए आप सभी क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि किससे कितना क्वेश्चन बनता है, कोई भी। ठीक है, और आप इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन कराया जाएगा वो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, जो कि मात्रक तथा बीमा का। ठीक है, चलिए हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है कूलम, ओम, न्यूटन या जूल? ये बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसी के साथ साथ। आप इसको बताइए इसका क्या होता है, फिर उसके बाद हम 5वां नंबर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं 3 क्वेश्चन लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। बताइए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? केजी सेंटीमीटर स्क्वायर,
केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा वाट। चलिए इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये सब आप क्वेश्चन को एनालाइज करिए, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सभी मेरे पास पूरा ही पीडीएफ है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम से मैं निकाला हूँ सभी। तो आप ध्यान रखिएगा कि सभी पूछे गए हैं, मैं अपने मन से नहीं लिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये इजी हमको आता है, तो ऐसा नहीं है, ये पूछे गए इसलिए इजी नहीं है। आप रिवीजन करिए, यही क्वेश्चन आ सकता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कि किसका क्या आंसर होगा मेरे बताने से पहले। कूलम जूल वाट, कूलम जूल वाट, बताइए जल्दी से बताइए किसका क्या आंसर होगा। तब तक हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए हम बता देते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता। प्रतिरोध जो होता है 1/, चालकता होता, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता का। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वही होता है जो मतलब कि विद्युत धारा की जो चालकता को रोकता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। चालकता का हो जाएगा ओम -1, ठीक है। प्रतिरोध का हो गया ओम हो गया, और चालकता का हो जाएगा ओम -1। अच्छा, प्रतिरोध को हम कैसे लिख सकते हैं? R बराबर वी आई। V से क्या हो गया? V से हो गया विभवांतर, और I से हो गया विद्युत धारा। I से एम्पियर विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं। तो आप बताइए प्रतिरोध कैसी राशि है, ये आप बताइए। प्रतिरोध कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता। अब एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल क्या है पहले वो समझिएगा। प्रतिबल जो हम स्प्रिंग ऐसे दबाते हैं, किसी चीज को, रबर को, स्प्रिंग को दबाते हैं, तो वो अंदर से भी एक अपना बल लगाता है, जो वो इनर फोर्स लगाता है, वो बाहर की ओर ढकेलता है, उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल क्या हो गया? जो बल लगाया और जितना एरिया पर लगाया, तो इसका हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बल, इससे आपको पता चल गया बल से न्यूटन, क्षेत्रफल से मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तब प्रतिबल कौन सी राशि है, ये बताइए। प्रतिबल कौन सी राशि है, ये बताइएगा। प्रतिबल जो कि एक सदिश राशि है, अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगाया, मतलब यह एक सदिश राशि है। और बताइएगा, इसका एक और यूनिट होता है जो कि आप ध्यान रखिएगा, पास्कल। वीवीआई है, पास्कल। पास्कल इतना सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं पीडीएफ ढूंढ के लाया, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैं जो जो जानता हूँ सब आपको बता रहा हूँ, तो आप समझिएगा। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। हालांकि सभी को पता होगा, क्योंकि विद्युत धारा यह एक मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक सबको ध्यान रखना। विद्युत धारा अदिश राशि है, यह एक अपवाद है, क्योंकि इसका दिशा होता है, दिशा से माध्यम से ले जा सकते हैं, लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसका जो गणितीय विमय निकलता, मतलब गणितीय से इसका मान निकलता है, वो डायरेक्ट जुट जाता है, कोसाइन का मान नहीं होता, तो इसका अदिश राशि हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, थोड़ा मेरे पढ़ाने का तरीका स्लो होगा, तो आप उसको नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि मैं अभी अभी वीडियो स्टार्ट किया हूँ। चलिए आगे लिखते हैं। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखिएगा। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। दबाव, दबाव का
एसआई मात्रक क्या है? अब बताइएगा दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इतना नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद आ गया न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए दबाव का ऐसा मात्रक क्या है? व्हाट इज प्रेशर? दबाव को ही प्रेशर कहते हैं। चलिए इसके अलावा हम एक और वीवीआई क्वेश्चन पर जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस यूनिट में मापी जाती है? जो बोल रहा है पृथ्वी से सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है, अनुमानित दूरी किस यूनिट में मापी जाती है? पृथ्वी से लेकर जो सूर्य तक की अनुमानित दूरी है वह किस यूनिट में मापी जाती है, ये बताना आपको। तो ऑप्शन है ए डी। इसका ऑप्शन है लाइट ईयर, इसका ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मिकल यूनिट, ये बताइएगा। और सी नंबर का ऑप्शन है केल्विन और जूल। ये कैसा क्वेश्चन है? ये आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो जस्ट सब तुरंत आंसर निकल जाएगा आपका। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आप सोच कर रखिए, आप एक नोटबुक बना कर रखिए, उसमें आप सब क्वेश्चन आंसर लिखिए, अगर आपका सही होता है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का ऐसा मात्रक क्रमशः है। जो किसी पिंड है उसका, किसी पिंड का भार एवं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक निम्न है। बताइए ये भी कैसा क्वेश्चन है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि हल्का ही क्वेश्चन हम लोग से छूट जाता है और जो मतलब कि हार्ड क्वेश्चन रहता है वही बन जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन बनने का ट्राई कराइएगा। केजी और केजी न्यूटन। चलिए बताइए इन सब का। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 7 नंबर से। 7 नंबर का आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दबाव क्या होता है? दबाव, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? जो हम बल लगाते हैं जिस एरिया पर, उसी को हम कहते हैं प्रेशर। मतलब बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए दबाव का यही हो गया। अब हम जानते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी यूनिट में मापी जाती है। तो किस यूनिट में मापी जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम खगोलीय इकाई भी बोलते हैं, खगोलीय इकाई। अब बताइएगा इसका मान कितना रहता? खगोलीय इकाई का मान कितना रहता? बताइए। तो इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये सब हमको पहले से याद है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही ट्राई करिए कि क्वेश्चन के साथ साथ जो जो क्वेश्चन बने आप उसको ट्राई करिए बनाने का। किसी पिंड का भार एवं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या? तो भार का क्या होता है ऐसा मात्रक? केजी 80 न्यूटन, और द्रव्यमान का केजी, तो ये हो जाएगा केजी या न्यूटन हो जाएगा। भार बराबर क्या होता है? mg। mg मतलब क्या हो गया? m हो गया मास और g मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी एक तरह से एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया F एवर बल का फॉर्मूला हो गया, m a के बराबर हो गया, a ग्रेविटी हो गया। द्रव्यमान का तो केजी होता है, ये सब जानता, क्योंकि द्रव्यमान एक मूल इकाई है। बस मूल मात्रक है, उतना ध्यान रखना है, ज्यादा
नहीं करिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको बनाइए, चारों वीडियो देखिए बस। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है? बताइएगा। हमारा जो न्यूटन है वो किसका ऐसा यूनिट होता है, ये बताइएगा। तो ऑप्शन लिख देते हैं हम। डिग्री, सॉरी क्या है ऑप्शन, क्या है? डिग्री, वजन और त्वरण, वजन और बल, सॉरी डिग्री और किसी का लिखा गया वजन और त्वरण। वही तो, डिग्री क्या होता है हम जानते ही नहीं थे, ये डिग्री क्यों लिख रहे थे? वजन और बल। यहाँ तक अगर आप पढ़े होंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और ऑप्शन है वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। वजन और द्रव्यमान, और डी नंबर है वजन और संवेग। चलिए बताइए आप, इनमें से किसका आंसर होगा? वजन लिख दिया यार। अरे रात हो गया, थोड़ा सा नींद वगैरह आ रहा है, इसलिए ऐसा ऐसा लिखा जाता है, समझो। चलो इसमें से किसका आंसर होगा आप सोचिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? अब बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? किस में पूछा गया? निम्न में से कौन सी तापमान, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन। बताइए, निम्न में से तापमान की इकाई बताएं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि इकाई बताए। क्या क्वेश्चन है यार, ये नहीं पता होगा। समय क्या है? डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इसमें था डिग्री। बताइए, डिग्री, फ़ारेनहाइट, सी नंबर है सेल्सियस, और डी नंबर है केल्विन। वीडियो देखोगे तो आपको तो एकदम पट पट लग रहा होगा आंसर। क्या क्वेश्चन है बताइए। देखिए, पढ़ने का यही नतीजा होता है, पढ़ेंगे तो आपका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1 एटमॉस्फियर, 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू, बताना है आपको। ए नंबर, बी नंबर, अरे बी नीचे क्यों लिख देता हूँ यार बार बार, सी नंबर, डी नंबर। चलिए, तो इसका ऑप्शन है 1.1 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल। फिर उसके बाद इसका ऑप्शन है 1 to 10 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर इसके बाद है 10 इंटू 1 इंटू 10⁶ पास्कल। चलिए बताइए, इन सभी का आंसर बताइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर से। न्यूटन, न्यूटन किसका किसका रहता? वजन और बल का। अभी हम इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में बताए थे कि वजन और बल का ऐसा मात्रक रहता है न्यूटन, क्योंकि वजन बराबर होता है mg और बल बराबर होता है m है। ये भी क्या एक्सीलरेशन है, और ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है, इसलिए दोनों का मात्रक हो जाता है न्यूटन। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तापमान का इकाई क्या? तापमान का केल्विन है। ये मूल आधारी मात्रक है, तो आधारी मात्रक तो सभी को याद होगा, ये भी कोई पूछने का सवाल है? तापमान कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। चलिए हम बताते हैं 12th नंबर। 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है पहले वो हम जानते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब को कहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर का कितना दाब है वो पूछ रहा। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना? हमारा जो समुद्र तल से जो
वायुमंडलीय दाब की ओसी होती है, मात्रा होती है दबाव। दबाव को हम किस में नापते हैं? पास्कल में। यह ध्यान रखिए, दबाव को पास्कल में नापते हैं। ध्यान रखिए, तो सभी में पास्कल है। तो आप बताइए, जो हम 1 एटमॉस्फेयर होता है हमारे जो पृथ्वी पर, उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है हमारे पृथ्वी पर 1.01 10⁵ ये आपको ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है इतना। चलिए मिटाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, बिहार के लाला जिया हो बिहार के लाला। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। कार्य का ऐसा है मात्रक क्या? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है, बताइए कार्य का मात्रक क्या है? अरे मैं इजी नहीं लिखा रहा हूँ, ये सब पूछा गया, हम क्या करें? देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है, अब बिहार दरोगा में भी पूछा गया, हम क्या करें? जो पूछा गया वही ना। अगर आप पढ़े हैं तो बन रहा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा। बस इजी क्या है इसमें? न्यूटन हो गया, इसका हो गया जूल, और उससे ऑप्शन दे दे क्या? जूल, और उसके बाद डाइन। डाइन, डाइन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब लगाइए टिक, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। संवेग का ऐसा इकाई क्या है? बताइए संवेग का इकाई क्या हो, ये भी बता दीजिए जाते जाते। संवेग का इकाई क्या है? क्या है, क्या है संवेग का इकाई क्या है? संवेग ए बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। 3 नंबर हो गया सेम केजी मीटर सेकेंड माइनस बी नंबर हो गया केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। डी नंबर हो गया केजी मीटर सेकेंड। बस चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जाते ही, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। आप कर लेंगे क्लास, 15 क्वेश्चन कल होगा। और ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े तो बनेगा, नहीं पढ़े तो नहीं बनेगा। इजी क्या है इसमें? बेसिक साइंस है, यही साइंस है, यही रूल है, यही पूछना है ही। आप यूपीएससी क्या तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब डीपली में पढ़ना? यूपीएससी में भी कहीं पर यही पूछा गया। देखिए आईएएस का भी क्वेश्चन 1-2 में कर लाऊंगा, तो आप ध्यान रखिएगा, इतना ही पढ़िए बस काफी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या? बताइए इसको भी। उद्योग में की इकाई क्या है? बताइए, इजी इसमें कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे आंसर बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किलोवाट, जूल, वाट, एचपी, हॉर्स पावर इसको बोलते हैं। एचपी को हम बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति। चलिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, सभी को पता होगा। डाइन क्या है? यह एक बल का मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? डायन। और न्यूटन भी बल का मात्रक है। वाट क्या है? यह शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। न्यूटन बल का है। चलिए संवेग, तो इसलिए इसका जूल होता है। जूल का कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये होता है एमएलटी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इतना ध्यान रखिए। फिर उसके बाद संवेग, संवेग को हम क्या कहते हैं? संवेग भी हम समझ जाते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग, इसको कहते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग। तो इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का केजी, वेग का मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा संवेग। और आवेग सबका सेम होता है, क्योंकि आवेग का होता है बल इंटू समय। तो बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेम है। ऊपर गया तो एक सेकंड से 1 सेकंड कट गया, सेम। इसका भी
जो बीमा होगा वो आवेग का बीमा के बराबर होगा, संवेग का भी यही होगा, संवेग का इकाई ये होता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और समय दोनों है। कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। इसमें बल इंटू विस्थापन, कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन, तो ये भी एक सदिश राशि हो गया, क्योंकि विस्थापन आ गया, विस्थापन में दिशा होता है, तो ये भी एक सदिश राशि हो गया। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है, सॉरी, कार्य तो अदिश राशि है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बल इंटू विस्थापन, चलिए सदिश अदिश राशि है। उद्योग में शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? हॉर्स पावर क्या होता है ये बताइए। उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कहते हैं, ये समझिए आप। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 होता है वाट, 746 होता है। फिर उसके बाद हम जानते हैं उद्योग में शक्ति की इकाई को HP कहते हैं, हॉर्स पावर हम समझ गए। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि किलोवाट किसका इकाई है? ये भी शक्ति का इकाई है। जूल भी शक्ति का इकाई नहीं, ऊर्जा का। अगर बटा में समय हो जाए तो ये शक्ति का इकाई होगा। वाट भी एक शक्ति का इकाई है, लेकिन इकाई जो होता है उद्योग में शक्ति का वो होता है हॉर्स पावर। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि हॉर्स पावर यूज कहाँ होता है? जो मोटर होता है और इंजन होता है उस समय हम हॉर्स पावर के यूज करते हैं। चलिए यहीं तक था क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन पहले से पूछा गया था, और आगे भी 15 क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन, अगला बाकी सब मैं बताऊंगा। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर उसके बाद में 15 क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट दिन के बाद वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी सदिश सदिश राशि के बारे हम जानेंगे बारे में। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें। आपको गुड लक, तैयारी करिए, मन लगा के सिलेक्शन लीजिए। मेरे से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, लीजिए सभी लोग मिलकर। चलिए नया नया यूट्यूब चैनल है, सपोर्ट करो।